श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के भूतल पे घटित असंख्य दिव्य लीलाओं में से अति पावन दिव्य रमणीय मधुर प्रेम रस से ओतप्रोत है महारास लीला, जिसने वसुंधरा को अनंत काल तक के लिए पवित्र पावन कर दिया है। सौंदर्य मधुर रस प्रेम रस में महारास लीला से बढ़कर ना भूतकाल में और वर्तमान में ऐसी कोई लीला है जहाँ साक्षात भगवान प्रेम के दिव्य लीला को अपनी प्रियतमा श्री राधा और अन्य गोपियों के संग करते हैं और समस्त लोगों को शुद्ध प्रेम की शिक्षा देते हैं। इस लीला का जानना समझना कल्पना करना तो स्वयं देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हाँ, कुछ श्रेष्ठ ऋषि मुनि गण हैं जो श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की कृपा से लेश मात्रे से समझ सकते हैं और व्याख्या भी कर सकते हैं। यह लीला इतनी दिव्य है कि इसके दिव्यता को दर्शन करने के लिए रास मंडल में स्वयं भगवान शंकर गोपी रूप में पधारे और सदैव के लिए वृंदावन के बंसीवट के समीप गोपेश्वर महादेव के रूप में आदि अनंत काल के लिए विराजमान हो गए। मैं आप सभी को आज इस लीला का वृत्तांत पढ़ के सुनाने वाला हूँ। आप सभी सुमुखी श्री राधे और भगवान जनार्दन केशव श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इसे ध्यानपूर्वक सुने। कथा पढ़ते समय मेरे समस्त अपराधों और त्रुटियों को अबोध अज्ञानी जानकर क्षमा कर दें। तो यह कथा कुछ इस प्रकार से है। नारद जी नारायण ऋषि से पूछते हैं, भगवान 3 मास व्यतीत होने पर उन गोपंगनाओं का श्रीहरि के साथ किस प्रकार मिलन हुआ? वृंदावन कैसा है? रासमंडल का क्या स्वरूप है? श्री कृष्ण तो एक थे और गोपियाँ बहुत। ऐसी दशा में किस तरह वह क्रीड़ा संभव हुई? मेरे मन में इस नई नई लीला को सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। महाभाग, आपके नाम और यश का श्रवण एवं कीर्तन बड़ा पवित्र है। कृपया आप उस रास क्रीड़ा का वर्णन कीजिए। अहो, श्री हरि की रास यात्रा पुराणों के सार की भी सारभूता कथा है। इस भूतल पर उनके द्वारा की गई सारी लीलाएं ही सुनने में अत्यंत मनोहर जान पड़ती हैं। श्री नारायण ऋषि बोले, मुने एक दिन श्री कृष्ण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को चंद्रोदय होने के पश्चात वृंदावन में गए। उस समय जूही, मालती, कुंद और माधवी के पुष्पों का स्पर्श करके बहने वाली शीतल मंद एवं सुगंधित मलय वायु से सारा वन प्रांत सुवासित हो रहा था। भ्रमरों के मधुर गुंजराव से उनकी मनोहरता बढ़ गई थी। वृक्षों में नए नए पल्लव निकल आए थे और कोकिल की कुहू ध्वनि से वह वन मुखरित हो रहा था। 9 लाख रासगृहों से संयुक्त वह वृंदावन बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था। चंदन, अगुरी, कस्तूरी और कुमकुम की सुगंध सब ओर फैल रही थी। कर्पूर युक्त तांबुल तथा भोग द्रव्य सजाकर रखे गए थे। कस्तूरी और चंदन युक्त चंपा के फूलों से रचित नाना प्रकार की शैया उस स्थान की शोभा बढ़ा रही थी। रत्नमय प्रदीपों का प्रकाश सब ओर फैला था। धूप की सुगंध से वह वन प्रांत महक रहा था। वहीं सब ओर से गोलाकार रासमंडल बनाया गया था जो नाना प्रकार के फूल और मालाओं से सुसज्जित था। चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केशर से वहां की भूमि का संस्कार किया गया था। रासमंडल के चारों ओर फूलों से भरे उद्यान थे तथा क्रीड़ा सरोवर थे जिनमें हंस आदि जल पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। वे जल क्रीड़ा के योग्य, सुंदर तथा सुरत श्रम का निवारण करने वाले थे। उनमें शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ तथा निर्मल जल भरा था। उस रासमंडल में दही अक्षत जल छिड़के गए थे। केले के सुंदर खंभों द्वारा वह चारों ओर से सुशोभित था। सूत में बंधे हुए आम के पल्लवों के मनोहर बंधन वारों तथा सिंदूर चंदन युक्त मंगल कलशों से उसको सजाया गया था। मंगल कलशों के साथ मालती की मालाएं और नारियल के फल भी थे। उस शोभा संपन्न रासमंडल को देखकर मधुसूदन हंसे। उन्होंने कौतूहलवश वहां विनोद की साधन भूता मुरली को बजाया। वह बंसी की ध्वनि उनकी प्रेयसी गोपंगनाओं के प्रेम को बढ़ाने वाली थी। राधिका ने जब वंशी की मधुर ध्वनि सुनी तो तत्काल ही वे प्रेमाकुल हो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उनका शरीर ठूटे काट की तरह स्थिर और चित ध्यान में एकांत हो गया। क्षण भर में चेत होने पर पुनः मुरली की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वे बैठी थी, फिर उठकर खड़ी हो गई। अब उनके बार बार उद्वेग होने लगा। वे आवश्यक कर्म छोड़कर घर से निकल पड़ी। यह एक अद्भुत बात थी। चारों ओर देखकर वंशी ध्वनि का अनुसरण करती हुए आगे बढ़ी। मन ही मन महात्मा श्री कृष्ण के चरणारविंदों का चिंतन करती जा रही थी। वे अपने सहज तेज तथा श्रेष्ठ रत्न सार में भूषणों की कांति से वन प्रांत को प्रकाशित कर रही थी।
राधिका की सुशीला आदि जो अत्यंत प्यारी 33 सखियां थी और समस्त गोपियों में श्रेष्ठ समझी जाती थी, वे भी डरी डरी घर से बाहर निकली। कुल धर्म का त्याग करके निशंग हो वन की ओर चली। वे सब की सब प्रेम अतिरेक से मोहित थी। फिर उन प्रधान गोपियों के पीछे पीछे दूसरी गोपियां भी हो जैसे तैसे वहां से लाखों की संख्या में निकल पड़ी। वे सब वन में एक स्थान पर इकट्ठी हुई और कुछ देर तक प्रसन्नतापूर्वक वहीं खड़ी रही। वहां कुछ गोपियां अपने हाथों में माला लिए आई थी, कुछ गोपंगनाएं व्रज से मनोहर चंदन हाथ में लेकर वहां पहुंची थी। कई गोपियों के हाथ में श्वेत चमर शोभा पा रहे थे। वे सब बड़े हर्ष के साथ वहां आई थी। कुछ गोप कन्याएं कुमकुम, तांबुल, पात्र तथा कांचन वस्त्र लिए आई थी। कुछ शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर आई जहां चंद्रावली राधा सानंद खड़ी थी। वे सब एकत्र हो प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराती हुई वहां राधिका की वेशभूषा सवार कर बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़ी। मार्ग में बारंबार वे हरि नाम का जाप करती थी। वृंदावन में पहुंचकर उन्होंने रमणीय रास मंडल देखा, जहां का दृश्य स्वर्ग से भी अधिक सुंदर था। चंद्रमा की किरणें उस वन प्रांत को अनुरंजित कर रही थी। अत्यंत निर्जन विकसित कुसुमों से अलंकृत तथा फूलों को छूकर प्रभावित होने वाली मलय वायु से सुवासित वह रम्य रास मंडल नारियों के प्रेम भाव को जगाने वाला और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाला था। उन सबको वहां कोकिलों की मधुर काकली सुनाई दी। भ्रमरों का अत्यंत सूक्ष्म मधुर गुंजराव भी बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वे भ्रमरियों के साथ रह फूलों का मकरंद पान करके मतवाले हो गए थे। तदंतर शुभ वेला में संपूर्ण सखियों के साथ श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करके श्री राधिका ने रास मंडल में प्रवेश किया। राधा को अपने समीप देखकर श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। वे बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनके निकट गए। उस समय प्रेम से आकुल हो रहे थे। राधा अपनी सखियों के बीच में रत्न अलंकारों से विभूषित होकर खड़ी थी। उनके श्रीअंगों पर दिव्य वस्त्रों के परिधान शोभा पा रहे थे। वे मुस्कुराती हुई बांके चितवन से श्याम सुंदर की ओर देखती हुई गजराज की भांति मंद गति से चल रही थी। रमणीय राधा नवीन वेशभूषा, नई अवस्था तथा रूप से अत्यंत मनोहर जान पड़ती थी। वे मुनियों के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। उनकी अंग कांति सुंदर चंपा के समान गौर थी। मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित कर रहा था। वे सिर पर मालती की माला से युक्त वेणी का भार वहन करती थी। श्री राधा ने भी किशोर अवस्था में युक्त श्याम सुंदर की ओर दृष्टिपात किया। वे नूतन यौवन से संपन्न तथा रत्नमय आभरणों से विभूषित थे। करोड़ों कामदेवों के लावण्य लीला के मनोहर धाम प्रतीत होते थे और बांके नयनों से इनकी ओर निहारती हुई उन प्राणाधिका राधिका को देख रहे थे। उनके परम अद्भुत रूप की कहीं उपमा नहीं थी। वे विचित्र वेशभूषा तथा मुकुट धारण किए सानंद मुस्कुरा रहे थे। बांके नेत्रों के कोण से बार बार प्रीतम की ओर देख देख कर सती राधा ने लज्जावश मुख को आंचल से ढक लिया और वे मुस्कुराते हुए अपनी सुध बुध खो बैठी। प्रेम भाव का उद्दीपन होने से उनके सारे अंग पुलकित हो उठे। तदंतर श्री कृष्ण एवं राधिका का परस्पर प्रेम श्रृंगार हुआ। मुने 9 लाख गोपियां और उतने ही गोप विग्रहधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण, ये 18 लाख गोपी कृष्ण रास मंडल में परस्पर मिले। नारद वहां कंकणों, किंकणियों, वलय और श्रेष्ठ रत्न निर्मित नुपुरों के सम्मिलित झनकार कुछ काल तक निरंतर होती रही। इस प्रकार स्थल में रास क्रीड़ा करके वे सब प्रसन्नतापूर्वक जल में उतरे और वहां जल क्रीड़ा करते करते थक गए। फिर वहां से निकलकर नवीन वस्त्र धारण करके कौतूहल पूर्वक कर्पूर युक्त तांबूल ग्रहण करके सबने रत्नमय दर्पण में अपना अपना मुख देखा। तदंतर श्री कृष्ण राधिका तथा गोपियों के साथ नाना प्रकार की मधुर मनोहर क्रीड़ाएं करने लगे। फिर पवित्र उद्यान के निर्जन प्रदेश में सरोवर के रमणीय तट पर, जहां बाहर चंद्रमा का प्रकाश फैल रहा था, जहां की भूमि पुष्प और चंदन से चर्चित थी, जहां सब ओर अगुरु तथा चंदन से संपृक्त मलय समीर द्वारा सुगंध फैलाई जा रही थी और भ्रमरों के गुंजराव के साथ नर कोकिलों की मधुर काकली कानों में पड़ रही थी। योगियों के परम गुरु श्याम सुंदर श्री कृष्ण अनेक रूप धारण करके स्थल प्रदेश में मधुर लीला विलास किए। इसके बाद राधा के साथ सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण यमुना जी के जल में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के जो अन्य माया में स्वरूप थे वे भी गोपियों के साथ जल में उतरे। यमुना जी
में परम रसमय कीड़ा करके पश्चात सबने बाहर निकलकर सूखे वस्त्र पहने और माला आदि धारण की। तदंतर सब गोप किशोरियां पुनः रासमंडल में गई। वहां के उद्यान में सब और तरह तरह के फूल खिले हुए थे। उन्हें देखकर परमेश्वरी राधा ने कौतुकपूर्वक गोपियों को पुष्प चयन के लिए आज्ञा दी। कुछ गोपियों को उन्होंने माला गूंथने में काम में लगाया, किन्हीं को पान के बेड़े सुसज्जित करने में, किन्हीं को चंदन घिसने में लगा दिया। गोपियों के दिए हुए पुष्पहार, चंदन तथा पान को लेकर बाके नेत्रों से देखती हुई सुंदरी राधा ने मंदहास के साथ श्याम सुंदर को प्रेम पूर्वक वे सब वस्तुएं अर्पित की। फिर कुछ गोपियों को श्री कृष्ण की लीलाओं के गाने और कुछ को मृदंग मुरज आदि बजाने में लगाया। इस प्रकार रास में लीला विलास करके राधा निर्जन वन में श्रीहरि के साथ सर्वत्र मनोहर विहार करने लगे। रमणीय पुष्प ध्यान सरोवर के तट, सुरम्य गुफा, नदों और नदियों के समीप अत्यंत निर्जन प्रदेश, पर्वतीय कंदरा, नारियों के मनोवांछित स्थान, 33 वन, भांडीर वन, रमणीय श्रीवन, कदम्ब वन, तुलसी वन, कुंद वन, चंपक वन, निम्ब वन, मधुवन, जंबीर वन, नीरकेल वन, पूग वन, कदली वन, बद्री वन, बिलव वन, नारंग वन, अश्वत्थ वन, वंश वन, दडिम वन, मंदरा वन, ताल वन, आम्रच्युत वन, केतकी वन, अशोक वन, खरजूर वन, आम्रतक वन, जम्बू वन, शालव वन, कटकी वन, पद्म वन, जाति वन, नैग्रोध वन, श्रीखंड वन और विलक्षण केशर वन। इन सभी स्थानों में 33 दिन रात तक कौतूहलपूर्वक श्रृंगार किया, तथापि उनका मन तनिक भी तृप्त नहीं हुआ। अधिक अधिक इच्छा बढ़ती गई। ठीक उसी तरह जैसे घी का सारा बूंद पड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो जाता है, वैसे ही उनकी तृप्ति नहीं हुई। देवता देवियां और मुनि जो रास दर्शन के लिए पधारे थे, अपने अपने घर को लौट गए। उन सब ने रस की भूरी भूरी प्रशंसा की और आश्चर्यचकित हो हर्ष का अनुभव करते हुए वे वहां से विदा हुए। बहुत से देवंगणाओं ने श्रीहरि के साथ प्रेम मिलय की लालसा लेकर भारतवर्ष के श्रेष्ठ नरेशों के घर में जन्म लिया। इस प्रकार से ये रास लीला की उत्तम व्याख्या समाप्त होती है। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।